कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और मानहानि मामले में सजा सुनाई गई है। दरअसल 2019 में केरल में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिस पर उन्होंने एक समुदाय को, एक सरनेम को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। और देखिए, यही वजह मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल की या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और यही एक्शन राहुल गांधी के केस में लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद यह बड़ा फैसला हुआ है, जहां लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2019 में चुनाव के दौरान केरल में राहुल गांधी की तरफ से यह बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम का जिक्र किया था और उसकी तुलना चोरों से कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी के ही एक विधायक द्वारा सूरत कोर्ट में इस मामले में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में दरअसल इसकी सुनवाई जो थी वो हो रही थी। राहुल गांधी सुनवाई के लिए भी 3 बार पहुंचे थे और अब कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया। उनको 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी भी अपर कोर्ट में जाने का एक विकल्प बचा हुआ है। अपर कोर्ट जो है वो क्या फैसला सुनाता है इस मामले पर, यह देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि वहीं से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता जो है राहुल गांधी की रद्द कर दी गई है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितनी बड़ी परेशानी है राहुल गांधी की? जी, निश्चित रूप से सृष्टि, वायनाड से सांसद राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो सजा का ऐलान जो है वो उनके गले की फांस बन गया है। क्योंकि आज लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ऐसे में वायनाड, केरल के वायनाड से जो अभी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे राहुल गांधी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। यह फरमान जारी हो गया है। तो ऐसे में एक बात और भी है सृष्टि की, आगे से आगे मुश्किलें बढ़ने वाली है राहुल गांधी की, क्योंकि 2 साल की सजा के ऐलान के बाद आगे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता जिस व्यक्ति की सदस्यता रद्द होती है। हाँ। ऐसा जो है वो जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 उसकी धारा 8 में 8/1, 8/2, 8/3 में स्पष्ट रूप से इस बात को उल्लेखित किया गया है कि कैसे जो है सदस्यता रद्द होती है। कोई भी सांसद या विधायक है जो जिसको सजा का ऐलान हो चुका हो 2 साल या उससे ज्यादा की सजा का, ऐसे में वो आगे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो निश्चित रूप से मानहानि के मामले में सजा के ऐलान के बाद कल से ही खड़ी होना शुरू हो गई थी। और साथ साथ जो है अब यह आगे चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भी जो उनको झेलनी पड़ेगी समस्याएं। जी ठीक है। अच्छा अमित, बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो क्या है वो बड़ी खबर, बता दें आपको। राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनका बचाव क्यों, प्रियंका ने कहा। जो सवाल उठाते हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं, प्रियंका ने कहा। क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है, सवाल पूछा है प्रियंका ने। राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा है उनका बचाव आखिर क्यों किया जा रहा है, प्रियंका गांधी ने पूछा है। उन्होंने कहा कि जो सवाल उठाते हैं, यानी कि राहुल गांधी जिन्होंने सवाल उठाए उन्हीं पर ही मुकदमा कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा, प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा है उनका बचाव आखिर क्यों किया जा रहा है। देखिए, इससे प्रियंका गांधी का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जब अपना बयान दिया था, मोदी सरनेम का उन्होंने जब उपयोग किया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्ट मोदी का जिक्र करते हुए कुछ ऐसे नाम गिनाए थे जिन पर पहले से ही केस दर्ज है। तो प्रियंका गांधी इस संदर्भ में कहना चाहती हैं, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा है उनका समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, राहुल गांधी पर ये जो एक्शन हुआ है, उनकी जो सदस्यता रद्द की है, प्रियंका गांधी ने भी अब सवाल उठाया है, आवाज उठाई है इस मामले पर। कह रही हैं, क्या भ्रष्टाचारियों के नाम उठाना गलत है? बिल्कुल सृष्टि, अगर प्रियंका गांधी अपने भाई के बचाव में खड़ी होती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन इसमें किसी भ्रष्टाचारी को लेकर बचाने की और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फैसला है वो सूरत सेशन कोर्ट का फैसला है। इसमें किसी के बचाव की और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो पूर्णेश मोदी ने इस बारे में एक अपील दायर की थी, मानहानि का मामला दायर किया था 2019 में, जब कर्नाटक में एक सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। उस समय उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर खासतौर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था, साथ साथ उनका नाम जो है वो ललित मोदी और दूसरे तमाम जो मोदी हैं उनसे जोड़ा था। तो इसको लेकर ही पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला दायर किया। धारा 500 है जो मानहानि की, उसके तहत। क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं। स्वागत है दिलीप जी आपका हरियाणा न्यूज पर। देखिए, जिस तरह से अभी ये जो खबरें सामने आई हैं, पहले कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाना, और कहीं ना कहीं शुरू से ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि अब 2 साल की सजा हो गई है तो ऐसे में सदस्यता को खतरा हो सकता है। अब उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, कैसे इसको देखा जाए दिलीप जी? और लीगल बाउंड्रीज के अंदर भाजपा का एक अच्छा पॉलिटिकल मूव है, ऑल्दो चूंकि जो डिसीजन है वो लॉ के अंतर्गत है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आर्टिकल 102 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ सांसद या विधायक है, अगर किसी भी केस में कन्विक्टेड होता है तो सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत उसकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर हम इस नजर से देखते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एकदम जस्टिफाइड है, वैलिड है। लेकिन जो ग्राउंड्स हैं जिस कारण ये डिसीजन आया है गुजरात कोर्ट का, वो ग्राउंड बहुत नॉमिनल है, बहुत जर्नल है, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप हमेशा देखिए राजनीति में आते रहते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ कहा करता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की प्रबल अपोजिशन में रहती है और 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो इस मद्देनजर इस केस का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है। और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस होगा कांग्रेस को। ऑल्दो ये भी फर्क पड़ सकता है कि अगर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है भारतीय जनता पार्टी का, तो रिजल्ट्स उल्टे भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव आप इसे बता रहे हैं। बने रहिए यशवर्धन साहब, क्योंकि एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। सच बोलने वालों का मुंह बंद क्यों किया जा रहा है? देखिए, खड़गे ने पूछा है कि सच बोलने वालों का मुंह बंद क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी का सच बोलना इन लोगों को ठीक क्यों नहीं लग रहा है? राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सामने आया है और उन्होंने सवाल पूछ लिया है कि सच बोलने वालों का मुंह बंद क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध राहुल गांधी ने कर लिया है? देखिए, अब जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी लोगों की, खासतौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से अब ट्वीट्स भी सामने आएंगे और पोस्ट होंगे ऐसे कई जिसमें वो सवाल उठाते नजर आएंगे। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि अगर हमने सच बोला, भ्रष्टाचारियों के नाम लिए, तो इस तरह से एक्शन लिया जाएगा क्या? मैं यशवर्धन जी की बात को लेकर मैं अपने सहयोगी अमित का रुख करना चाहूंगी। देखिए अमित, क्या वाकई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव है और ऐसा करने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? अमित।
सृष्टि, जो सियासी लोग होते हैं उनके तमाम जो गतिविधियां हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ही रहती हैं, लेकिन इस मामले में जो पूर्णेश मोदी की ओर से एक वाद दायर किया गया था, तो ऐसे में यह कोर्ट का डिसीजन है और उसके बाद जो है अब लोकसभा सचिवालय ने अपना जो फैसला दे दिया है वो भारतीय जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत उन्होंने जो उनकी सदस्यता रद्द करने का फरमान जारी किया है। तो ऐसे में इसे कहीं न कहीं जो सियासी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस का जो समर्थन करती रही हैं पार्टियां, उनको भी एक बार की इसका निशाना, इस भाजपा पर निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। लेकिन बड़ा जो नुकसान है वो फिलहाल के लिए राहुल गांधी के लिए देखने को मिल रहा है। भाजपा इससे कितना फायदा उठाएगी ये भविष्य की बात है। हालांकि पूरी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो अमित बने रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रावल साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। देखिए, एक तो ये बता दीजिए कि कैसे देख रहे हैं, सदस्यता रद्द हो गई है राहुल गांधी की, अब दूसरा सदस्यता रद्द होने के इस फैसले पर जो प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस स्टेप को बताया जा रहा है, 2 साल की सजा मिलना भी और ये जो पूरा प्रोसेस अभी हो रहा है। सृष्टि जी, कमाल की बात है कि ये लोग जो नियम और कानून के अंतर्गत हुई कार्रवाई है, जो किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ होती है, उसको भी इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विजय है कि खुद को सामंतवादी दिखा चुके, सामंतवादी सोच के लोग जो हैं, खुद को अन्य लोगों से, आम लोगों से खास समझने वाले जो लोग हैं, जो ये सोचकर आए थे कि सत्ता पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी देश का कानून, देश की संसद नियम अनुसार कार्रवाई करती है। देश के कानून की पहले भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, न्यायपालिका की करनी पड़ेगी कि किस प्रकार उन्होंने, जिस प्रकार से अपराध राहुल गांधी जी ने किया था उस पर जरा भी ढील न बरतते हुए उनको सजा दी, पूरा उनको अवसर दिया। उनके महंगे महंगे वकीलों ने जो दलीलें दी, उनकी दलीलें सुनकर भी जो असल सत्य था उसके अनुसार उनको सजा दी। और उसके बाद देश के लोकतंत्र की बड़ी विजय ये है कि सजा होने पर जो खुद राहुल गांधी जी के समय जो है, जो कानून बना था, माफी चाहूंगा, राहुल गांधी जी के समय तो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो राहुल गांधी जी के समय की सरकार ने जिसके विरुद्ध जो है जाकर एक कैबिनेट का रूल बनाने का प्रयास किया था, जिसको राहुल गांधी जी ने खुद फाड़ दिया था, उस कानून में ये कहते हैं कि 2 साल से अधिक की सजा होगी तो आपकी लोकसभा की सदस्यता भी जाएगी और आप अगले 6 साल तक कानूनन जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो खुद जो है उनके समय की बात है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि आप भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं और सच बोलने वालों का मुंह बंद कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक, कांग्रेस ऐसा कर रही है। आज हमने देखा सभी भ्रष्टाचारी लोग जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन और गंभीर मामले हैं, आज सभी के सभी इकट्ठे थे, जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते थे, लेकिन डिवाइडेड इन पॉलिटिक्स एंड यूनाइटेड बाय करप्शन, सभी के सभी 14 दल जो हैं जिन पर गंभीर मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, वो आज इकट्ठे होकर। लेकिन रावल साहब, अगर ऐसे लोगों के नाम ले भी लिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, तो क्या गलत किया? कांग्रेस पूछ रही है। नहीं, ऐसे लोगों के नाम लेना गलत नहीं है। ये कहना का पूरा पिछड़ा वर्ग जो है, पूरे का पूरा मोदी समाज उन्होंने कहा, जो कि पिछड़ा वर्ग है, उनको ये कहा कि ये सभी के सभी चोर हैं। अब यूं तो कह सकते हैं, अब महात्मा गांधी का चोरी किया हुआ उपनाम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि सभी जितने भी चोर हैं सभी का सरनेम मोदी है, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। ठीक है, आप रावल साहब बने रहिए। ठीक है, मेरे साथ ये जर्नलाइज कर दिया ना उन्होंने बयान। ठीक है, खटाना साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मनीष खटाना जी, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। खटाना साहब, देखिए, फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है और फिर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके हिसाब से जो कानून बनता है, जो नियम है, उसके आधार पर ही एक्शन लिया गया और उनकी सदस्यता रद्द की गई। तो इसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है या फिर सच बोलने वालों का मुंह बंद किया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, ये तो सच्चाई है कि सिर्फ राहुल जी ही संसद में खड़े होके मोदी जी से सवाल पूछते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी सच है कि जिस तरीके से पहले उनके ऊपर ईडी का प्रेशर दिया गया, पहले ईडी वहां पर भेजी गई, उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट से सम्मन आया, कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और सजा के बाद तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो इसका ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी
कोई भी व्यक्ति को इस देश में बोलने का अधिकार देना ही नहीं चाहती, चाहे वो सड़क पे उनके खिलाफ बोले, चाहे संसद में बोले, चाहे वो कहीं भी बोले। तो बीजेपी आज की डेट में लोकतंत्र की जिस तरीके से, मेरे भाई बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक सिंगल आदमी लोकसभा में खड़े होकर अगर आपसे हिंदुस्तान के गरीब वर्ग की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की अगर बात उठाता है और आप उसकी सदस्यता रद्द करने का काम करते हो, जिस तरीके से तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास सिर्फ एक सिंगल आदमी है ऐसा? नहीं, कांग्रेस की आवाज, जो जितने भी आवाज उठाते हैं, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उन सबकी घर तो ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। राहुल जी को खुद 8-8 घंटे ईडी ने बिठाया, किस लिए बिठाया? जब वो वहां पर उनके काबू नहीं आए तो ये नया काम कर दिया। न्याय पर क्या देश में आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा हो कि न्यायपालिका खतरे में है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, ये लाइव हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी पूरी आप देखेंगे तो आपको मिलेगी। जब न्यायपालिका ये कह रही है कि इस सरकार में न्यायपालिका खतरे में है, जिस न्यायपालिका ने ये न्याय दिया है उससे अब आज हम किस तरीके की न्याय की उम्मीद करते हैं, और जिस भाषा शब्दावली को लेकर ये न्याय हुआ है, तो इससे पहले मोदी जी ने किस तरीके की भाषा शब्दावली यूज करी है और बीजेपी के कितने मंत्री, विधायक, लेकिन पर्टिकुलर किसी सरनेम पर तो कटाक्ष नहीं किया ना, कि ये कहो कि सभी चोरों के नाम मोदी, सरनेम मोदी है या मोदी सरनेम को लेकर ऐसे पर्टिकुलर किसी सरनेम पर तो अटैक नहीं किया, ये भी आप मानेंगे खटाना साहब? उन्होंने किसी पर अटैक नहीं करा। उन्होंने बात जो रखी वो नीरव मोदी की बात रखी, ललित मोदी की बात रखी, जो देश के करोड़ों लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई को लेकर यहाँ से भाग गए, जिन लोगों के इंटरपोल से नाम हटाए जा रहे हैं, जिन लोगों को आज तक सरकार ला नहीं पा रही है, उन लोगों के लिए राजनीति में विपक्ष में होने के नाते उन मुद्दों को हो सकता है खटाना साहब, देखिए हो सकता है, देखिए कोर्ट को ये सही लगा हो कि वाकई इससे किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की, समाज की भावना हर्ट हुई है, जिस तरह से उन्होंने कहा सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं। मैं यशवर्धन जी से जानना चाहूंगी। यशवर्धन जी, देखिए आपने पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहीं ना कहीं एक एजेंडा बताया इसे, लेकिन देखिए सब कुछ हुआ तो कानून और नियमों के तहत। कोर्ट ने अगर 2 साल की सजा सुनाई तो कोर्ट को आप नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इसके बाद जो नियम है उसके आधार पर ये एक्शन लिया गया कि सदस्यता रद्द हुई। बाउंड्रीज के अंदर सुलाया गया ये फैसला है और उसके अंदर किया गया पॉलिटिकल मूव है। ये पॉलिटिकल मूव कोर्ट का नहीं है। कोर्ट का तो जो डिसीजन है वो कानून के दायरे में एकदम सही है, और जो ग्राउंड लिया है कोर्ट ने, कहा है कि एक पर्टिकुलर सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था, जबकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये था कि सारे चोरों का नाम, सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी नाम के लोग चोर होते हैं। तो सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क में भी पढ़ा जा सकता है। और ये ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट आप देखिए, जब आतंकवाद की बात आती है तो ये कहा जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। तो क्या ये सत्य है कि सारे मुसलमान आतंकवादी? लेकिन उस पर मुसलमान भी नाराजगी जाहिर करते हैं, ये आप भी जानते हैं यशवर्धन जी, करते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती। लेकिन ऐसा कभी किसी खिलाफ कोर्ट का डिसीजन नहीं आया ना कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो कि ऐसा हुआ है या ये गलत किया गया है। ठीक है, कोर्ट का अपना फैसला सही है, उसकी पूरी रेस्पेक्ट, उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरा। कोर्ट ने जो किया है वो कानून के दायरे में किया, और कानून जो कहता है उससे कोर्ट बाउंड होता है। कोर्ट उसी के अंतर्गत अपने फैसले देता है, एविडेंसेस के बिहाफ पर देता है, लॉजिक के बिहाफ पर देता है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप इस देश के प्रजातंत्र की बात करेंगे तो इस देश के प्रजातंत्र में इस तरह के स्टेटमेंट न जाने कितनी बार दिए गए होंगे। एक बार नहीं दिए गए होंगे, कितनी बार दिए गए होंगे, और हर राजनीतिक पार्टी से अपने अपोजिशन के खिलाफ दिए गए। ये स्टेटमेंट इतना गंभीर नहीं हो सकता है कि उसके तो लेकिन यशवर्धन साहब, अधिकार तो सबके पास है कि अगर उनको किसी कमेंट से या किसी भाषण से अगर वो आहत हुए हैं तो हर किसी के पास अधिकार है कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। डेफिनेटली अधिकार है, इस देश का कानून सबको अधिकार देता है। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जब किसी और के खिलाफ भी ये बातें कही जाती हैं और इस तरह की पिटीशन फाइल होती है तो उन पर भी कोर्ट का फैसला ऐसे ही आ जाना चाहिए। या अगर इस तरह की एक नजीर सेट करी जाएगी तो आगे से कभी कोई भी किसी के खिलाफ अगर भाषण देगा तो तुरंत मामला कोर्ट में चला जाएगा। तो ये एक नए लिटिगेशन को जन्म भी मिला है, और एक कोर्ट का जब भी कोई फैसला आता है तो अगले लिटिगेंट के लिए एक आधार बन जाता है। साहब पिछले केस में ऐसा किया गया था तो इस केस में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने सहयोगी अमित का रुख कर रही हूँ। अमित, सृष्टि, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, यशवर्धन जी की बात मैं सुन रहा था, लेकिन इसमें मानहानि के ऐसे तमाम मामले पूरे देश में कई अदालतों में चल रहे हैं
इस विशेष रूप से बात यही है कि राहुल गांधी 3 बार कोर्ट के समक्ष पेश हुए सूरत सत्र न्यायालय में, लेकिन उन्होंने अपने बयान को लेकर कभी भी खेद नहीं जताया, कभी माफी नहीं मांगी। कभी उनके वकील की ओर से भी यही कहा कि कोई गुनाह जो है राहुल गांधी ने नहीं किया है, ना ही कोई घात लगाई है, ना कोई इस प्रकार का कोई बड़ा कोई अपराध किया है जिसके लिए वे माफी मांगे। तो मानहानि के अक्सर मामलों में देखा जाता है कि अगर कोई अखबार या न्यूज चैनल भी है, वो अपने अगर इस प्रकार के कोई मामले चलते हैं तो उसमें वो माफी मांग लेता है, खेद प्रकट कर देता है, उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी ने कभी खेद प्रकट नहीं किया, माफी नहीं मांगी। अब न्यायालय ने तमाम तथ्यों को देखते हुए, उस वीडियो फुटेज को देखते हुए, उस बयान की जो समझ है जिसमें मानहानि हुई है, जो पूर्णेश मोदी ने कहा है, उसको देखते हुए फैसला दिया है। और 2 साल की इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान है जो राहुल गांधी को मिली है। ये न्यायालय का एक फैसला है, इसमें इसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं कहना चाहिए। तमाम जो सियासी लोग हैं वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन न्यायालय के फैसले पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और इसी को लेकर मैं खटाना साहब का रुख करना चाहूंगी। देखिए खटाना साहब, सबसे बड़ा पॉइंट भी यही सामने आ रहा था कि अगर माफी मांग लेते तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात नहीं होती। माफी भी तो नहीं मांग रहे राहुल गांधी। अगर सच में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो माफी मांगी जा सकती थी। देखिए, माफी मांगने की बात एक दूसरी है और जो खेद व्यक्त करने की बात है वो उन्होंने बिल्कुल कि अगर भाई किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को अगर मेरी किसी बात से कोई आहत है तो उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन माफी किस बात के लिए? जब उन्होंने कहा कि जो उनकी स्टेटमेंट थी कि सभी जो मोदी जिनके पीछे सरनेम लगता है वो चोर, वही चोर क्यों? लेकिन कोर्ट ने तो यही कहा ना, खेद व्यक्त कर रहे हैं, माफी मांग सकते थे। वो अपने आप में उनके जमीर ने, उनके दिल ने, उनकी आत्मा ने इस बात के लिए जवाब नहीं दिया हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। अगर देश में नीरव मोदी, ललित मोदी अगर देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, देश के गरीब किसान मजदूर वर्ग का पैसा लेके कोई गाड़ी कमाई लेके भाग रहा है, और हमारा नेता होने के नाते उनका ये नैतिक दायित्व है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो उस बात को उठाएं। अगर उन्होंने वो बात कही है तो अपनी बात पे आज भी खड़े हैं वो उस बात के लिए, और उनको कोई लगा ही नहीं कि उन्होंने गलत काम किया है। और जो क्वेश्चन मार्क उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, तो वो क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। अब ये सारा दिन बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, ये दूसरे को जिस तरीके की भाषा शब्दावली यूज करते हैं, लेकिन 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, न्यायालय हर तरीके से एक आदमी को दबाने का काम किया जा रहा है, एक आदमी को बोलने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। ठीक है, रोक रही हूँ आपको। सभी बातों का रिएक्शन मैं रावल साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले इस खबर का रुख करूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में विजय चौक पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी से मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी पहुंची है। बता दें, जिस तरह से सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, लोकसभा सदस्यता, उसके बाद सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ठीक है, मैं रावल साहब का अब रुख करना चाहूंगी। सभी की बातों को आपने सुना? जी, सभी की बातों को सुना और सभी की बातें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात तो मनीष खटाना जी ये कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति आवाज उठा रहा है। आपने बड़े बखूबी पूछा कि भाई इस देश के अंदर, संसद के अंदर 500 से अधिक सांसद हैं। आप कह रहे हैं कि चलो पक्ष वाले नहीं उठा रहे तो विपक्ष वाले भी नहीं उठा रहे। आप खुद अपनी पार्टी के जो 51-52 सांसद हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो भी नहीं उठा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है? अपने जो है नाकाबिल नेतृत्व को आगे दिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये लोग जो काबिल लोग हैं उनको पीछे कर रहे हैं।
उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से बता रहे हैं कि केवल और केवल राहुल गांधी जी कर रहे हैं और बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का क्या आज लड़ाई ही केवल सूझी है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्टों में जाकर लड़ाइयां लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जब देश की जनता कभी अन्ना आंदोलन की बात करें, कभी बाबा रामदेव जी का आंदोलन था, कभी सिविल सोसाइटी का आंदोलन था, उस समय सड़कों पर उतरी हुई थी, तब तो राहुल गांधी जी चैन की नींद सो रहे थे, कभी इटली जाते थे, कभी बैंकॉक जाते थे। तब जब सत्ता में रहते हुए तब उनको कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार वाली बात नहीं ध्यान आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोर्टों में जाकर एफआईआर करवाई, कोर्टों के थ्रू एफआईआर हुई है हर महत्वपूर्ण घोटाले की जो एफआईआर हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस का कोई एक भी नेता जो यहाँ पर टीवी पर आकर चिखम चिल्ली करते हैं या फिर सड़कों पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या कोर्ट में जाकर कोई एक भी जगह पर ऐसी कोई कार्रवाई करवा पाए हैं जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने करवाई? उल्टा जब कोर्ट मॉनिटर्ड जहां पर बहुत जगह प्रोब्स हो रही हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद भी ये चिकम चिल्ली कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं मानेंगे। ये एक सामंतवादी सोच है। और मैं दिलीप यशवर्धन जी की बात का अगर सीधा सीधा जवाब दूं, उन्होंने कहा कि इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, तो क्या ये सोचकर कि लिटिगेशन बढ़ेगा हमें अपराध को होने देना चाहिए? देखिए, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर राहुल गांधी जी पावरफुल हैं, ये कारण नहीं होना चाहिए उनको देश के कानून के हिसाब से सजा ना मिले, बल्कि ये तो उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। खुद से जाकर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, खुद से जाकर राजनीतिक संन्यास की घोषणा करनी चाहिए थी। राजनेता ही तो केवल जो है उसे ही तो समाज का मार्गदर्शन करना है, उसी को तो समाज को दिशा देनी है। अगर वही जो है वही इस प्रकार से कल्पित होंगे तो लेकिन राहुल साहब बात तो ये है ना कि वो मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो इस्तीफा देना तो दूर की बात। ठीक है, आप बने रहिए, सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर फौरन हाजिर होंगे, लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद।